हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है, कैसा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है इस पूरे हफ्ते में ये आपके लिए रेजोनेट होने वाली है। ये एक हफ्ते की एनर्जी है। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कर्क राशि कैसा रहने वाला है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। सक्सेस एंड ग्रोथ, आपको इस हफ्ते में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स देखने को मिलेगी। बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो है मेल, मैसेजेस, कांटेक्ट, कॉल्स ये रिसीव होंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम की अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप चाह रहे हो तो काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हो तो रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस हफ्ते में मनी वाइज भी आप ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आपका जो भी आप देखो, जो भी आपका क्राफ्ट है उसका आपको जो डिजर्विंग अमाउंट है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी बहुत हाई है, ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, आप इस हफ्ते में कहीं ना कहीं जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से मैनिफेस्ट करें, बहुत ही ध्यान से बोलें, क्योंकि वो रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं बोलूँगी स्पीड बढ़ रही है आपके। जैसे मान लो कोई काम स्टक था तो काम जो है जल्दी जल्दी आपके काम बनेंगे। बहुत एक साथ कई काम आपकी तरफ आ सकते हैं, एक साथ कई चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो किसी ने, आप अपने वर्क प्लेस पर हो, किसी ने ऑफ ले लिया, छुट्टी ले ली, तो आपको मिल गया उसका काम। तो अपना काम तो मिल ही रहा है, दूसरों का भी काम मिल रहा है, और आपके बहुत सारे टास्क इकट्ठे हो गए हैं, आपको वो पूरे करके देने हैं। सो ऐसा है। बट द ग्रेट पॉइंट इज कि आप सब सारे टास्क, जो भी टास्क हैं, वो बहुत अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हो, और सक्सेस ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। कर्क राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ कर्क राशि। आप बहुत भाई साइकिक हो आप तो कर्क राशि। आपको तो मतलब लोगों की मंशाएं, लोगों का सच, आप मतलब वो आपके सामने आते हैं, आपको पता चल जाता है। बहुत वाइज हो आप, बहुत ज़्यादा साइकिक पावर लेकर बैठे हो, और आपको, आप, मुझे लग रहा है पता ही नहीं है आपको ये बात। ठीक है, सो कर्क राशि, मुझे यह नज़र आ रहा है कि आप इस हफ्ते में बहुत इंट्यूटिव हैं। बहुत हद तक लोगों का सच आपके सामने आएगा। एंड आपको ना अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ है जो हो सकता है, कुछ लोग आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, वो बातें आपके सामने आ जाए, कुछ रिवील हो जाए आपके सामने, कुछ सच आपके सामने आ जाए। ठीक है, इस हफ्ते में आप कुछ रिसर्च वर्क में, पीएचडी में, या सर्जरी वगैरह इन चीज़ों में मुझे लग रहा है आप व्यस्त हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमरजेंसी वार्ड में कहीं ना कहीं काम पड़ सकता है आपको इस हफ्ते। और मुझे यहाँ से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप एक हीलर हैं या आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, निगलेक्ट ना करें, क्योंकि कार्ड चाहे जो मर्जी बोल रहा हो, इंट्यूशन को सुन लेना, क्योंकि वो इंट्यूशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी है। हम कई बार, जैसे मैं खुद एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जैसे मैं कार्ड देख रही हूँ तो हो सकता है कार्ड कुछ भी बोल रहा है, बट आपकी इंट्यूशन उस कार्ड को देखकर क्या बोल रही है उसको भी ट्रस्ट करना है आपने। ठीक है, हो सकता है इस हफ्ते में आपको बहुत मन करे कि आपको भी अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको भी सीखना चाहिए, आपको जो है थोड़ा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा टैरो, थोड़ा रेकी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है। ओके, बट कुछ तो रिवील होने वाला है भाई। कर्क राशि, क्या रिवील हो रहा है, कोई तो ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। Chorishel, the abundance, God bless you, God bless you। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने बोला था ना, मनी वाइज भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। देख लो आपके सामने कार्ड है। कौड़ी जो है वो
पुराने ज़माने में यही पैसा होता था, मतलब इसी को पैसे की तरह देखते थे लोग, है ना। सो पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, अबंडेंस आ रही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। आपका जो जुपिटर है वो आपका साथ दे रहा है, मतलब आपके जो जुपिटर, आपके जिस चार्ट में देखिएगा जुपिटर कहाँ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गुरुओं का, आपके बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है आप माँ लक्ष्मी को बहुत मानते हो, या माँ लक्ष्मी की आप बहुत जो है पूजा पाठ करते हो, या उनकी आपने जो है फास्ट वगैरह कुछ रखे थे, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। इस हफ्ते में देखो कौड़ी शेल जो है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ऐसा नहीं कि एक ही दम में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, धीरे 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 इस हफ्ते में पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हो? एलिफेंट जैसी आपकी मेमोरी है, जैसे उसको भी कुछ नहीं भूलता है, ऐसे ही आपका भी है, आप कुछ भूलते नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल नहीं रहे हो, चाहे कि लोग कितना भी आपको कहें ना नहीं हम तो गलत नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बट आपकी ये आंखें जो है ना वो उनका सच जानती हैं। ऐसा कुछ है यहाँ कर्क राशि, बताना ज़रूर, ठीक है। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? वी हैव द पीस। देखो क्योंकि आप नंबर 8 यहाँ देख पा रहे हो और इसके साथ सक्सेस एंड ग्रोथ देख पा रहे हो, तो देखो सैटर्न जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं आपके काम के जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है कि वो डिसिप्लिन के साथ आपने काम करोगे ना तो वो पीस भी बना रहेगा, आपको मी टाइम भी मिलेगा। आप अगर अपने डिसिप्लिन को, अपने शेड्यूल को अगर आप लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक रिलीफ रहेगा कि मेरा काम पूरा हुआ हुआ है, मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है, मेरा जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट है, एक सुकून सी शांति सी मिलती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पीस ये होता है कि अपना जो आपका जो सराउंडिंग है उसको डीक्लटर करना, आपके सराउंडिंग को साफ करना, आपके माइंड को जो है डीक्लटर करना, माइंड में जिसके लिए जो भरा हुआ है उसको रिलीव करना, अपना फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ना, अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें काम नहीं आ रही है उनको निकालना, अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना, अपना जो जो भी रूम है वो ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ पीस ही लेकर आता है। करके देख लेना आप। चलो आप आज आज ऐसा करना, आपको टाइम मिले ना, आप अपनी वार्डरोब सेट करके देखो, आधे से ज्यादा तो माइंड का क्लटर वैसे ही खत्म हो जाएगा। करके देखना ये, ठीक है। ये ना ये मतलब फैक्ट है। जितना आप अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखोगे, जितना आप चीजों को ऑर्गेनाइज रखोगे, उतना फ्री फील करोगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, कर्क राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? कर्क राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? कर्क राशि प्यार तो देखो बहुत करते हैं। देखो किंग ऑफ कप्स आया है, और अगर मैं इसका बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड दिखा दूं वो भी देखो 9 ऑफ कप्स, को डिपेंडेंसी फील करते हैं वो आपके लिए। बट बात सारी ये है कि ये किंग ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, वाइज, वेरी लवी डवी, बट शो नहीं करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, बताना नहीं है, किसी को ऐसे ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना है, ऐसे इंसान है ये, ठीक है। बट आपके लिए प्यार बहुत फील करते हैं, ओके। यहाँ पर ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि ये जो बोले ना, मतलब अगर ये आपको कोई वादा करे ना तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा कुछ हो तो ऐसी, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा लवी डवी शो नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि ना ये किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि हो सकता है कोई लाइफ में और भी है, या ये मेच्योर इनफ हैं, या ये इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये कुछ बोलें और वो वचन पूरा ना कर पाएँ तो वो वैसा नहीं चाहते हैं। पॉज़ ले रखा है आपके लिए, सोचते समझते हैं, उनको लगता है कि रिश्ता ख़त्म तो नहीं हुआ है खैर, और ना ही वो रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं। अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ फॉर श्योर वो थोड़ा-सा एंग्शियस फ़ील करते हैं, पर उनको लगता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अभी अगर आप पॉज़ में हो तो भी ठीक है, वो पॉज़ में है तो भी ठीक है, उनको ये है कि भई जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ना रिश्ता ख़त्म करने में, ना रिश्ता स्टार्ट करने में। टाइम लेना है और उसके बाद चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो वो चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दी इस इंसान का इस हफ्ते में कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है पॉज है। बाकी ये देखते हैं एक्शन कुछ है या नहीं है, क्योंकि मैं वैसे तो मेरे को क्या, हाँ देखो मेरे को यही लग रहा है कि मेरे को एक्शन इसी कार्ड से पता लगता है, एक्शन तो नहीं नजर आ रहा, बट फिर भी कार्ड देखा तो 9 ऑफ सोर्ड का। 9 ऑफ सोर्ड ये है कि आपके लिए जो गलत सोचते थे ना, जो गलत बातें बोलते थे या जो सोचते थे, वो दोनों खत्म है इस हफ्ते में, वो दोनों चीजें खत्म हो जाएगी।
ना बोलेंगे गलत, ना सोचेंगे गलत, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ एंडिंग बता रहा है कि उसके दिमाग में जो चलता है, क्योंकि स्वॉर्ड जो है दिमाग की और थॉट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो दिमाग में जो गलत चलता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, या वो गलत बोलते हैं आपके लिए, पीठ पीछे हो सकता है गलत बोलते हैं, या उन्होंने गलत बोला, अब वो नहीं बोलेंगे आपके लिए, ये चीजें यहाँ खत्म हो रही हैं, ठीक है। नाउ दोज हु आर सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इस हफ्ते ना आपका ध्यान ही नहीं है लव रिलेशनशिप में, आपका पूरा ध्यान है अपने पेंटिकल्स की ऊर्जा को बढ़ाने में। मतलब कि आपको मान लो लैक ऑफ मनी बहुत टाइम से लग रहा था, या मनी स्टेबल नहीं हो रहा था, या आप जो है मनी को बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे थे, तो आपका ध्यान वही है। आपका ध्यान है कि अपनी लाइफ को बढ़िया बनाओ, बाकी सब जाए भाड़ में। आप नहीं करने वाले हो लव शब्द को ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हो लोगों को, ना ही किसी, हाँ ये ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को कोई इंसान चाहिए नहीं होता, लाइफ में कोई चाहिए जरूर होता है, वो एक एनर्जी रहेगी कि कोई होना तो चाहिए यार, किसी से दो बात कर लो, किसी को अपनी बात बता दो मन की, बट किसी को चेज नहीं कर रहे हो आप, या किसी को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपना पेंटिकल बनाने में है, अपनी लाइफ की ग्रोथ सक्सेस पे पूरा ध्यान ले गए हो। बहुत देख लिया आपने लोगों को, बहुत देख लिया आपने आसपास के लोगों को भी, आपको ये पता लग रहा है कि अकेले आए हैं बेटा, अकेले ही जाना है, और अपनी लाइफ को जितना सॉलिड बना सकते हैं ना उतना सॉलिड बनाए, तो आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। करियर वाइज देखते हैं कैसी ऊर्जा है कर्क राशि। करियर वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। करियर वाइज मैंने शुरू में ही बोला है, मैं फिर से बोल दूं, पेंटिकल बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी बोला है, यहाँ पर भी बोला, और यहाँ पर भी बोल रही हूँ कि मनी में एक्सपेंशन है। शुरुआत में मनी आपको कहीं से मिल सकता है, ठीक है, और मैंने ये बोला था कि एकदम से पैसा नहीं आएगा। पेंटिकल भी यही कह रहा है, क्योंकि पेंटिकल क्या है ना, अर्थ एलिमेंट है। धीरे धीरे पैसा आपके पास सेव हो रहा है, आ रहा है, लोग आपको बहुत अप्रोच कर रहे हैं। आप मान लो कोई स्किल्ड है, आपके पास कोई स्किल है और बहुत स्किल्ड हो आप, बहुत मास्टरी कर रखी है आपने उसमें, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे, लोग आप तक पहुंचेंगे, और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, ऐसे लोग आप तक पहुंचेंगे, आपके क्राफ्ट को पसंद किया जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है यहाँ पर लीडरशिप रोल मिले, या आपको कोलैबोरेशन मिले, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन हो, या किसी तरीके से आप जो है टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको टीम का हेड बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट हेड बनाया जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक 8 ऑफ कप्स, मिड ऑफ द वीक में आपको लगेगा यार ये इतनी चीज़ों में मैं क्यों उलझा हुआ हूँ, मुझे पीस चाहिए, तो आप अपनी पीस के लिए थोड़ा सा डिटैच हो सकते हो, थोड़ा काम को 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हो, या घूमने जा सकते हो, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे इतना कुछ लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। 8 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है अब लाइफ में, किस तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें आपको जो है हायर लेवल पर ले जा रही हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपको आपकी एनर्जी सक कर रही हैं, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर द 8 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, ट्रैवल है, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एनर्जी दिखती है कि देखो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना आते हो, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर एक इंसान को स्टैंड ना लेना पड़े, जहाँ पर एक इंसान को काम करते करते डिस्ट्रैक्शंस ना आए, जहाँ पर एक इंसान काम कर रहा हो तो उसको लोग पोक करने वाले ना हो। कोई काम नहीं है ऐसा, कोई काम, दुनिया का कोई काम नहीं है। कोई काम कर रहा होगा ना, उसकी टांग खींचने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये वही एनर्जी है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस शेल में आप अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर दुनिया को रास नहीं आती ये चीज़ें, तो वो आपको पोक करेंगे, आपको चैलेंजेस देंगे, आपको कहीं ना कहीं आपके काम के लिए जो है ना टोका जाएगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। बट आप जो हैं, आप उन चीज़ों से ऊपर हैं, मतलब आप उस स्ट्रगल से, उस प्रॉब्लम से आप ऊपर हैं, और आप जो है कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को मेंटेन किया जाए, और जो बैटल करने की है ना उन्हीं में बस अपनी एनर्जी वेस्ट करी जाए। हर किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपनी एनर्जी, तो उस चीज में आप विश्वास रखोगे कि मुझे सबसे लड़ना नहीं है, सबको प्रूफ नहीं करना है, मुझे जिसको प्रूफ करना है वो मुझे पता है कि मैंने किसके सामने अपने काम को प्रूफ करना है, बस ये आप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ना ट्रस्ट की भी जो एनर्जी आई थी, देखो यहाँ पर जो ट्रस्ट की एनर्जी आई थी, तो ऐसा टाइम आता है और सबकी लाइफ में आता है, बस अपने ऊपर से ट्रस्ट मत खोना, अपने आप को ये जरूर समझाना कि मैंने तो इतने बड़े बड़े बैटल जीते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप मिड ऑफ द वीक में जो है जॉब चेंज करने के बारे में सोचो, ओके। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि?
फाइनेंसिस वाइज वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों हाथों में पैसे हैं, नो वरीज, बैलेंस कर रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपको मल्टीटास्किंग करते हुए मैं देख रही हूँ, 2 काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में आप एनरोल्ड हो, या एसेट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड एक जो है हसल और भी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ पैसे को लेकर ना बहुत ऐसे परेशान नहीं हो रहे हो, प्लेफुल एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें जब पूरी होनी है वो पूरी हो भी जाएंगी। जहाँ पर जो पैसा आपका लगना है, जैसे मान लो आपको कोई बिल पे करना है तो आपके पास वो इनफ पैसा होगा, नो वरीज, ठीक है। आपके पास पैसा है, आप बस अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। कभी कहीं बस ऐसा है, ठीक है। वो नहीं है कि मतलब है नहीं और परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको ये समझना है कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से जो है ग्रोथ लानी है पैसे में, ओके। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है कर्क राशि? हेल्थ वाइज वी हैव सन कार्ड, रिकवरी, हीलिंग, और ये वाइटैलिटी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। आपका गुस्सा थोड़ा मेंटेन हो चुका है, आपकी अगर हेल्थ में कुछ ना कुछ और चल रहा था तो वहाँ रिकवरी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, और अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी करने के लिए जो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप सूरज के साथ चल रहे हैं, मतलब सूरज उग रहा है आप भी उठ रहे हैं, सूरज ढल रहा है आप भी जो है उसके बाद कुछ खा नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है अभी सूरज ढल गया है उसके बाद कुछ खाना नहीं है, अब टाइम से जो है सोना है, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप मेरे को इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। सन कार्ड के साथ आप हो सकता है इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं कि आपको ये काम इस टाइम तक ख़त्म करना ही करना है, डेडलाइन ये है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? कर्क राशि स्टूडेंट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ आपको अचीव हो रहा है। जैसे मान लो आपने किसी तरीके की, जैसे सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड भी आया था, आपने कुछ मेहनत करी, आपने कोई ऑब्स्टिकल, हर्डल, कंपटीशन को फेस किया, उसमें जाकर जो है आप फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, और आपके टीचर्स, आपके गाइड मेंटर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव केयर रिक्वायर्ड, फुलिश मिस्टेक्स नहीं करनी है, बार बार जो है ना गलतियां भगवान भी नहीं माफ करते हैं, तो जो चीजें पता है उनमें वापस से फुलिश मिस्टेक्स नहीं करनी है, और लोगों को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, सारा सच लोगों के सामने रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी आई है और वो यहाँ पर भी आई है। जैसे ट्रस्ट वाली बात भी आई थी ना, कि आपको पता होगा कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट मत करना इस हफ्ते में, ठीक है। गाइडेंस ऑफ द वीक, लिसन टू योर इंट्यूशन, और मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ ये बात, मैंने यहीं पे इतनी बार बोल दी थी कि कार्ड भी आ जाए ना, अगर आप टैरो कार्ड रीड रहे हो, कार्ड भी आ जाए तो भी इंट्यूशन को फॉलो करना। लिसन टू योर इंट्यूशन। कर्क राशि, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।